Hello बच्चों, let's read the question. And the question says, explain color code for carbon resistance with illustration. तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा, की कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन इज कलर कोडिंग. कलर कोडिंग ऑफ कार ऑफ रजिस्टर्स. ठीक. अब इसको अगर समझ लेंगे तो हम लोग को ये अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा. तो अब चलिए अगर देखें हम लोग, तो कलर कोडिंग कैसे करते हैं. हम लोग के पास मतलब एक रजिस्टर, अगर ये सिलेंड्रिकल रजिस्टर अगर देखें हम लोग, आप लोगों ने कभी देखा होगा, ये रजिस्टर होता है. उसमें होते हैं, उसमें 4 कलर के स्ट्रिप्स होते हैं, ओनली 4 कलर के स्ट्रिप्स होते हैं. एक ये कलर का स्ट्रिप ले लेते हैं, मतलब किसी कलर का होगा. ये ब्लैक मत समझना, कि बस मैं स्ट्रिप दिखा रहा हूँ कि ऐसे 4 कलर के स्ट्रिप होते हैं हर रजिस्टर पे. जितने भी कार्बन रजिस्टर देखोगे इस तरीके के, उसमें 4 स्ट्रिप होंगे ही होंगे. ठीक. 4 स्ट्रिप होंगे. ठीक. अब अगर देखें तो 4 स्ट्रिप मतलब कि 4 तरह 4 स्ट्रिप होंगे. चारों मतलब कि कलर उसके कुछ भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं. तो इसमें ध्यान ये रखना है कि जो पहला स्ट्रिप होता है वो फर्स्ट डिजिट दिखाता है. ठीक. फर्स्ट डिजिट को रिप्रेजेंट करता है. जो दूसरा कलर होता है वो सेकंड डिजिट को रिप्रेजेंट करता है. और जो थर्ड कलर होता है, जो थर्ड जो कलर होता है सीक्वेंस है, वो जो थर्ड कलर होता है वो मल्टीप्लायर होता है. मल्टीप्लायर. ये होता है मल्टीप्लायर. मल्टीप्लायर. और जो ये फोर्थ कलर होता है वो होता है टॉलरेंस. ठीक. टॉलरेंस. अब अगर कोई भी रजिस्टर देखोगे तो तुम लोग को समझ में आना चाहिए कि जो पहली स्ट्रिप है वो फर्स्ट डिजिट है, जो सेकंड कलर है वो सेकंड डिजिट को रिप्रेजेंट कर रही है, जो थर्ड है वो मल्टीप्लायर है, जो फोर्थ कलर है वो टॉलरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो अगर हम लोग लिखेंगे कैसे इसको, इसको लिखने का जो तरीका होता है वो होता है, ये हम लोग का फर्स्ट, ये फर्स्ट, ये सेकंड डिजिट इनटू जो मल्टीप्लायर आया, मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर. ठीक. और प्लस माइनस टॉलरेंस. ये होता है लिखने का तरीका. ठीक. इसी तरीके से हम लोग लिखते हैं. अब अगर हम लोग देखें तो हम लोग को डिफाइन किया गया है कि कौन से कलर के लिए हम लोग कौन सा डिजिट यूज करेंगे. ठीक. तो उसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं. तो अगर देखें तो हम लोग का जो कलर कोडिंग शुरू होता है वो होता है ब्लैक. ब्लैक. उसके बाद आता है ब्राउन. ब्राउन. फिर आता है रेड. फिर आता है ऑरेंज. फिर आता है येलो. येलो. फिर आता है हम लोग के पास ग्रीन. फिर आता है ब्लू. फिर आता है वॉयलेट. फिर आता है ग्रे. ग्रे. उसके सॉरी, ग्रे GREY होता है. फिर आता है ग्रे. फिर आता है हम लोग के पास वाइट. फिर आता है हम लोग के पास गोल्ड एंड सिल्वर. गोल्ड. और आता है SIL सिल्वर. ठीक. ये हम लोग के कलर्स हो जाते हैं. अब अगर देखें तो हम लोग इसके जो करस्पॉन्डिंग डिजिट्स आते हैं, मतलब कि जो हम लोग फर्स्ट सेकंड डिजिट लिखेंगे वो देख लेते हैं हम लोग. ये हो जाएगा, ये हो गया कलर्स. कलर्स. ये हो गया हम लोग का डिजिट्स. डिजिट्स अभी हम लोग लिख लेंगे. ठीक. यहाँ तक के लिए. उसके बाद हम लोग लिखेंगे मल्टीप्लायर. उसके बाद हम लोग लिखेंगे सबके लिए टॉलरेंस. ठीक. टॉलरेंस. ठीक. तो अब जिसके लिए जो डिफाइन किया गया है, वो वैल्यूज आपको ऐसे याद करनी पड़ेगी कि जो ब्लैक, अगर ब्लैक कलर का स्ट्रिप दिखा तो उसके लिए जो डिजिट हम लोग डिफाइन करते हैं वो होता है 0. इस ब्राउन के लिए 1, रेड के लिए 2, 3, 4, ग्रीन के लिए 5, ब्लू के लिए 6, वॉयलेट के लिए 7, ग्रे के लिए 8 एंड व्हाइट के लिए 9. ठीक. और गोल्ड और सिल्वर के लिए कोई डिजिट डिफाइन नहीं होता है. अब अगर उसी तरीके से मल्टीप्लायर की बात करें तो ये हो जाता है, इसका अगर ब्लैक कलर की स्ट्रिप दिखी तो आपको इंटू 10 की पावर 0 हो जाएगा. जो ब्राउन कलर की दिखी तो 10 की पावर 1, रेड की दिखी तो 10 की पावर 2,
ऑरेंज 10 की पावर 3, येलो के लिए 10 की पावर 4, इसके लिए 10 की पावर 5, ब्लू के लिए 10 की पावर 6, वॉयलेट के लिए 10 की पावर 7, ग्रे के लिए 10 की पावर 9, वाइट के लिए होता है 10 की पावर 9 हो जाएगा। फिर उसी तरह अगर गोल्ड के लिए देखें तो गोल्ड के लिए जो हम लोग मल्टीप्लायर होता है वो 10 की पावर -1 होता है, और सिल्वर के लिए जो होता है मल्टीप्लायर वो डिफाइन होता है 10 की पावर -2 से। ठीक, ये हो गया। अब अगर हम लोग बात करें टॉलरेंस की, जिसके लिए खाली जगह छूटेगा उस समझ जाना कि उसके लिए मतलब वो कलर उसमें उसके लिए कुछ डिफाइन होता नहीं है, लेकिन वो डिजिट में आएगा नहीं वो कलर। ठीक, तो अगर देखें तो ब्लैक के लिए कोई टॉलरेंस डिफाइन नहीं होता है, ब्राउन के लिए हम लोग के पास +-1% होता है, उसी तरीके से रेड के लिए देखें तो 2% डिफाइन होता है, ऑरेंज के लिए 3%, येलो के लिए 4%, ग्रीन के लिए होता है, ये ध्यान रखना, ग्रीन के लिए हो जाता है 0.5%, ये हो जाता है 0.5%। उसी तरह ब्लू के लिए देखें तो ये हो जाता है 0.25%, वॉयलेट वॉयलेट के लिए देखें तो हो जाता है 0.1%, ग्रे ग्रे के लिए देखें तो ये हो जाता है 0.05%। ये ध्यान रखने वाली बात है। उसी तरीके से अगर व्हाइट के लिए देखें तो कोई डिफाइन नहीं होता, व्हाइट के लिए टॉलरेंस नहीं होता है। गोल्ड के लिए देखें तो टॉलरेंस होता है 5% का, और सिल्वर अगर कलर आया तो उसके लिए होता है 10% का। ठीक, तो ये हम लोग का कलर कोड होता है। इसी से आप लोग को पता चलेगा कि वो जो रेजिस्टेंस है उसकी क्या वैल्यू है और उसका टॉलरेंस क्या है। तो ये याद रखना पड़ेगा कि ब्लैक के लिए 0 होता है, ब्राउन के लिए डिजिट जो होता है वो 1 यूज करते हैं, रेड के लिए 2, ऑरेंज के लिए 3, येलो के लिए 4, ग्रीन के लिए 5, ब्लू के लिए 6, वॉयलेट के लिए 7, ग्रे के लिए 8, व्हाइट के लिए 9, गोल्ड और सिल्वर के लिए कोई डिजिट डिफाइन नहीं होता। उसी तरह मल्टीप्लायर उसी के करस्पॉन्डिंग होता है, टॉलरेंस इधर, इसको हम लोग को याद करना पड़ता है। ठीक, अब एक अगर हम लोग एग्जांपल ले लें इस क्वेश्चन को समझने के लिए तो ले लेते हैं हम लोग, लेट से ये हम लोग के पास एक रेजिस्टेंस है। ठीक, जिसमें जो पहले स्ट्रिप है वो है रेड कलर की, मतलब कि ये जो एक स्ट्रिप है वो रेड कलर की है। ठीक, ये तो रेड कलर मेरे पास अवेलेबल है तो मैं दिखा रहा हूँ। दूसरी जो स्ट्रिप है वो हम लोग के पास ब्लू कलर की। ठीक, दूसरी जो कलर है स्ट्रिप की वो है ब्लू कलर की। ठीक, जो तीसरी तीसरी हम लोग ले लेते हैं, जो तीसरी उसकी स्ट्रिप है वो है हम लोग के पास येलो कलर की। जो इसमें तीसरी स्ट्रिप है वो है येलो कलर की। ठीक, ठीक है। और जो चौथी स्ट्रिप है उसको हम लोग कह देते हैं, वो हम लोग लेट से, अब तो मेरे पास यहाँ पे गोल्ड या सिल्वर तो हम दिखा नहीं पाएंगे तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, ये जो कलर है वो है गोल्ड, और ये कलर है येलो, ये हम लोग के पास ब्लू, और ये ऐसे, और ये हम लोग के पास है रेड। ठीक, तब अगर ध्यान से देखो तो हम लोग जानते हैं कि जो ये फर्स्ट दो कलर होते हैं वो क्या होते हैं, फर्स्ट 2 कलर्स डिजिट होते हैं। तो अब हम लोग के पास सीक्वेंस क्या है, रेड, ब्लू, येलो, और फिर क्या है, गोल्ड। ठीक, तो हम लोग जानते हैं कि जो फर्स्ट होता है ये होता है फर्स्ट डिजिट, जो सेकंड कलर होता है वो सेकंड डिजिट होता है, जो थर्ड कलर होता है वो क्या होता है, मल्टीप्लायर मल्टीप्लायर, और जो फोर्थ कलर होता है वो होता है टॉलरेंस। ठीक, ये हो गया टॉलरेंस। तो अब अगर देखें तो रेड के लिए क्या डिफाइन है, रेड के लिए देखें तो जो डिजिट है वो 2 डिफाइन है, 2 डिफाइन है तो हम लोग लिखेंगे 2। और ब्लू के लिए क्या डिफाइन है, तो ब्लू के लिए देखें हम लोग तो ब्लू के लिए डिजिट क्या है, 6 डिफाइन है, 6। अब अब आ गया मल्टीप्लायर, तो इनटू मल्टीप्लायर, येलो के लिए मल्टीप्लायर क्या डिफाइन है, तो मल्टीप्लायर है 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर 4 हो गया। अब टॉलरेंस, गोल्ड के लिए जो टॉलरेंस है वो 5% है, ये हो गया ±5%। तो ये हो गया इसका कलर कोड, और इसका जो करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस है वो हो गया 26 इंटू 10⁻4 ±5%। ठीक, तो ये कलर कोड हो गया हम लोग का, मतलब कि ये अगर रेजिस्टेंस है तो इसकी वैल्यू है 26 इंटू 10⁵ ओम ±5%। ठीक, तो hope you understand it well. All the best. Thank you.